प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, चूंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे काफी दिनों से और वो घड़ी अब आ गई, अर्थात आपकी बी फार्मा एग्रीकल्चर बीएससी नर्सिंग का मॉप अप राउंड की डेट आ गई है। लेकिन थोड़ी सी दुविधा है, भाई उसी दुविधा को हम सुलझाने के लिए आपके समक्ष खड़े हुए हैं। तो इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊंगी, ताकि कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। और इसके लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र और परेशान तो बिल्कुल होइए ही नहीं मत, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा वैकेंट सीट रह गई है। बस करनी क्या है, कैसे मॉप अप राउंड में सर योगदान देनी है। और साथ ही साथ वैसे बच्चों के लिए भी खुशखबरी है कि जिन्होंने जो है काउंसलिंग नहीं किया था, और वैसे बच्चों के लिए खुशखबरी भी है कि कई बच्चों को कोर्स मिल गई थी, कॉलेज मिल गई थी, लेकिन पसंद नहीं थी, तो वो भी अपना कॉलेज चेंज कर सकता है। कैसे, प्रोसेस क्या है, डेट क्या है, कैसे क्या करनी है, वो सारी चीजों पर बात हम लोग आज इस वीडियो पे करने वाले हैं। इसलिए अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं आपके बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो वेबसाइट है आपका BCECE, जैसे वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो दो नोटिस निकल के आया है। दोनों नोटिस में से आप देखोगे सबसे ऊपर लेटेस्ट अपडेट में, तो द्वितीय नोटिस जैसे ही ओपन आप करते हो तो आपकी जो है नोटिस डाउनलोड होकर जो है दिख जाती है आपके समक्ष। तो इस प्रकार से डाउनलोड होना प्रारंभ हो गया है। जैसे ही नोटिस आती है तो आपको सारी डेट जो है दिख जाएगी, कब क्या करनी है, कैसे करनी है, सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। इसको हम लोग चलते हैं ऊपर करने का काम करते हैं और बहुत सारी चीजों से जो है हम आपको अवगत कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस में दर्शाई गई है, बताई गई है, वो ये है कि डेट फॉर ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर अटेंडिंग मॉप अप काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए जो विलिंगनेस सबमिट आपको करनी है वो 5 तारीख से 10 तारीख से बीच करनी है। सर ये विलिंगनेस जो हम लोग को करनी है सबमिट, सर ये है क्या, और काउंसलिंग क्या ऑनलाइन होनी है या ऑफलाइन होनी है, इस पर भी विचार करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी, ना ही ऑनलाइन होगी। तब चूंकि दोनों की सहायता से आप इस बार काउंसलिंग कर पाए, यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि यह ऑफलाइन काउंसलिंग है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और कहा है कि आपको ऑनलाइन विलिंगनेस जो है करनी है 5 तारीख से 10 तारीख के बीच। ऑनलाइन विलिंगनेस का मतलब ये हुआ कि आपको जो है पार्षद के वेबसाइट बीसीईसी पार्षद के वेबसाइट पे जानी है। वेबसाइट पे जाने के तुरंत बाद जो है आपको करनी क्या है कि जो है विलिंगनेस आपको दिखेगी, उसे सबमिट करनी है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आप मॉप अप राउंड में जो है भाग लेना चाहते हैं। तो ये चीज आपने जैसे ही कर दिया, उस पंक्ति को आप लोग को डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद आपको 13 तारीख का इंतजार करनी है, 13 फरवरी का इंतजार करनी है। 13 फरवरी के बाद आप लोगों को जो है लिस्ट दे दी जाएगी कि 13, 14, 15 इस प्रकार से लिस्ट दी जाएगी कि किसका किस दिन काउंसलिंग होना है। जिस दिन काउंसलिंग जिसका होगा उस दिन आपको कहां पहुंचना है सर, तो ये क्लियर कर दिया गया है IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट। मतलब आपको पटना जाना है इस काउंसलिंग को जो है परिपूर्ण करने के लिए। अब आइए बात करते हैं, आप देखते हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर हम लोग को बात करनी है। वो ये है कि सर इस काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले सकते हैं। प्रोसेस तो मैंने नॉर्मली आपको जो है इंफॉर्मेशन मैंने दिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन वो अब आपके समक्ष आएगी। वो ये है कि आइएगा जो मैं बताने जा रहा हूं आपको कि बी फार्मा एग्रीकल्चर बीएससी नर्सिंग का बहुत सारा वैकेंसी जो है कोटि बार जो है सूची निकाल के रख दी गई है। बहुत सारा वैकेंसी है। अब बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सर मेरा जो है प्रथम लिस्ट जब आई, मेरा जो सर प्रथम लिस्ट आई उस लिस्ट में जो है मेरा नाम कहीं नहीं दिखा। प्रथम लिस्ट में कहीं नाम कई बच्चों का जो दिखा नहीं है। सपोज किसी बच्चे का प्रथम लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं दिखा, फर्स्ट लिस्ट जैसे आपकी आई थी कहीं नाम नहीं दिखी, सेकेंड लिस्ट आई कहीं नाम नहीं दिखी, फिर भी बच्चे इंतजार कर रहे थे। क्यों? तो इससे मेरा बहुत अच्छा जो है रैंक है, मैं इंतजार कर रहा था कि बीसीईसी में जो है मेरा कहीं ना कहीं नाम आ जाए। तो वो सारे बच्चे मॉप अप राउंड का इंतजार कर रहे थे। अब जो मॉप अप राउंड का वो बच्चा इंतजार कर रहे थे वो बहुत ज्यादा समय ले, चूंकि
2024 की बात है, ये नवंबर के अंतिम सप्ताह में ही मॉपअप राउंड आ जानी चाहिए थी, लेकिन इस बार आ नहीं पाई। तो ये अभी वर्तमान में आपको मॉपअप राउंड दिख रही, जो अभी दे रही है। तो भले ही देर हुआ है लेकिन काफी दुरुस्त है, क्योंकि सर वैकेंसी काफी ज्यादा बच गई है। तो मॉपअप राउंड में आप सबको लेनी है सर, यहाँ पर योगदान देनी है, भाग लेनी है आपको। इसके लिए मैंने बता दिया, सबसे पहले आपको जो है बीसीएसई के पार्षद वेबसाइट पर जानी है और सबमिट करनी है। क्या सबमिट करना है सर? विलिंगनेस को, विलिंगनेस क्या करना है सर? सबमिट करनी है। जैसे सबमिट करोगे तो आप इसके लिए जो है ना एलिजिबल हो जाओगे कि आपने काउंसलिंग किया। ये बोर्ड को पता चल जाएगा कि आपको काउंसलिंग करनी है, मतलब आपको काउंसलिंग करिए। तो डाउनलोड जो पंक्तियों की वो निकाल लेना है, और आपको जो है मैंने जो बताया आपको डेट, डायरेक्ट कहां पहुंचना है आपको? IAS भवन हवाई अड्डा के निकट, जहां आपकी काउंसलिंग का अंतिम प्रक्रिया समाप्त होगी। इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है। वो क्या है सर? जो अभी मैंने बताया कि आपकी जो होनी है ऑनलाइन होनी है। क्या ऑनलाइन होनी है? ये विलिंगनेस सबमिट जो होनी है वो ऑनलाइन होनी है। ये आपको करना ही करना है। कोई भी डाउट हो, कठिनाई हो, तो मैं आपको यहाँ का कांटेक्ट नंबर देने वाला हूँ, जो हमेशा आपके साथ रहेगी। इसमें भी साथ में जो काउंसलिंग के लिए आप पटना पहुंचोगे, वहां भी हमारे साथी आपके साथ रहेंगे। जब तक आपको गवर्नमेंट सीट ना मिल जाए तब तक साथ रहने का जब मैंने वादा किया तो रहेंगे, मतलब रहेंगे। इसलिए समय अंतिम जन सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा। उसके बाद जो है ये करने के बाद, तभी अगर ये आप नहीं करते हो, सपोज कोई बच्चा सर ये अगर नहीं करता है ऑनलाइन जो विलिंग से सबमिट नहीं करता, क्या वो काउंसलिंग में भाग नहीं लेगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा वो, मतलब इसमें भाग लेना ही पड़ेगा। कौन कौन सा इसमें भाग लेगा? वैसे बच्चे इसमें भाग लेंगे जिसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। जिसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, कौन से राउंड में? फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिसे कॉलेज अलॉट नहीं हो तो वो तो सर इसमें भाग लेंगे ही लेंगे। दूसरी बात है, और कौन बच्चा भाग लेंगे सर? कि एडमिशन होने के बाद भी अगर आपको जो है कॉलेज पसंद नहीं है और आपका अच्छा खासा रैंक है, सपोज आपको जो है कॉलेज मिल गया, आपको मान लेते हैं JLMNCH, ये कॉलेज आपको मिल गया, ये कॉलेज आपको पसंद नहीं है सर, मुझे पसंद नहीं है, मुझे क्या करना है? NMCH जानी है। तो NMCH के लिए भी जो आप ऑनलाइन विलिंगनेस करके काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। अगर आपका रैंक बढ़िया है तो आपको NMCH कॉलेज पटना भी मिल जाएगी, नहीं तो जिस कॉलेज में आप है उस कॉलेज में मिल जाएगी। एकदम सीधा सीधा आपके नोटिस में ये चीजें लिखी गई है, कोई भी हताश परेशान नहीं होंगे। अब देखिए, इसके अलावा और भी बच्चे भाग लेने वाले हैं इसमें। कौन बच्चे लेंगे? वैसे बच्चे भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन इसके पहले काउंसलिंग हुई थी जो फर्स्ट राउंड की, जो उसमें भाग नहीं ले पाए थे किसी कारण, बस उन्हें पता नहीं चल पाया कि काउंसलिंग का डेट कब से कब तक। काउंसलिंग उन्होंने अगर नहीं कर पाया है तो जिन्होंने काउंसलिंग नहीं किया है, वैसे बच्चे भी यहां पर क्या करेंगे? भाग ले पाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी। अब देखिएगा, एक चीज और आप समझने का काम कीजिएगा। अगर किसी कॉलेज में आपको अलॉट सीट कर दी गई है, आपको क्या करना? अच्छा रैंक है, आपको वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आपको कोई और कॉलेज अगर जानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको बनाकर साथ में लेकर जानी पड़ेगी। साथ ही साथ पार्ट ए और पार्ट बी जो फॉर्म फिलअप करने के समय आपने वो पार्ट ए और पार्ट बी को डाउनलोड किया था नहीं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आप अपना रोल नंबर डालेंगे। आप अपना पार्ट ए पार्ट बी भी डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। जो है अभी जो मैंने जो बताया था विलिंगनेस को सबमिट भी आप कर सकते हो। ये सारे प्रोसेस जो है आपके पास है, सब कुछ आप कर सकते हो, समझे? कोई दिक्कत कठिनाई नहीं है। अब जो मैंने आपको बताया, क्या बताया सर? कि आपकी जो है कि काउंसलिंग जो कैसे संभव हो पाएगी? काउंसलिंग मैंने बताया दो रूप से होगी, एक ऑनलाइन और एक क्या होने वाला है आपका? ऑफलाइन होगी। सर ऑनलाइन क्या होगी? सर ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ जो है रजिस्टर होगी, मतलब रजिस्टर होंगे आपके, हम ऑनलाइन जो है विलिंगनेस सबमिट किए हैं, मतलब कि हम जो है काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं।
ये अप्रूव आपने किया, अर्थात आपने रजिस्ट्रेशन करा। लेकिन अब जो आपकी काउंसलिंग होनी है वो ऑफलाइन होनी है। कहाँ होगी सर? तो वो होगी पटना IAS भवन। कहाँ पे है ये हवाई अड्डा के निकट, हवाई अड्डा के निकट यहां आपको जाना पड़ेगा और ये करनी पड़ेगी। लेकिन इसके पहले आप सबको मैं ये बता दूं कि आप अपना कोटी बार, कई बच्चे जो है वो BC कैटेगरी से है, SC कैटेगरी से, कई बच्चे जो जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, समझे? तो ये सारे बच्चे अपना जो है ना वैकेंट सीट देख लेंगे, सारे के सारे जो वैकेंट सीट देख लेंगे। अगर कोई भी कठिनाई हो तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे आप अपना। और साथ ही साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सारा सीट आपको एक एक करके बता दूंगा कि कौन से कैटेगरी वाइज कितना सीट आपका है। अब देखिए, इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बच्चे जो है वो बी फार्मा वाले जो बच्चे हैं, काफी वैकेंट सीट बी फार्मा में रह गया है। एग्रीकल्चर में भी, BSc नर्सिंग में, अर्थात PCM, PCB, PCMB सबका वैकेंट सीट इस बार काफी ज्यादा बृहद मात्रा में है। बस सावधानी बरतनी है और थोड़ा सा जागरूक होनी है आप लोगों को। ये सारी की सारी बातें थी जो मैंने आपको बताया। लेकिन मेरे प्रिय छात्र, मैं आपका शुभ चिंतक, मैं आपका मित्र दीपक, मैं आपको हमेशा अच्छा राय देने का काम करता हूं, हमेशा मैं आपको अच्छे दिशा निर्देश पे लाने का प्रयत्न और प्रयास करता हूं। और यही कारण है कि मैं अभी तक रुका हुआ था, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ मॉप अप राउंड के लिए। यह आप सबों को पता है। और चूंकि ये एक न्यू बैच BCEC का हम लोगों ने जो है प्रारंभ कर दी है, आरंभ बैच, इस बैच का नाम है। पूरा कोर्स आपको जो है, पूरा का पूरा कोर्स मात्र आपको 699 रुपीज में आपको मिलने जा रहा है। तो जल्दी जल्दी आकर जुड़ेंगे। इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है आपको? एक सुव्यवस्थित हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का एक बुक मैं आप तक पहुंचाने का काम करूंगा, पहली चीजें। और दूसरी चीजें, ईच एंड एवरी डे, अर्थात प्रत्येक दिन आपकी जो है टेस्ट होनी है क्रमबद्ध तरीके से। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीजें, लाइव क्लासेस होगी, डाउट क्लासेस होगी, अपना डाउट डायरेक्ट शिक्षक से आप पूछ सकते हो। और चौथी और महत्वपूर्ण की ईच एंड एवरी डे प्रत्येक दिन आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, होमवर्क नोट्स दी जाएगी आपको। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो, कठिनाई हो, उसके लिए डाउट ग्रुप में जोड़ी जाएगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो। टेलीग्राम पर डेली टेस्ट होनी है आपकी। सजेस्ट नोट्स भी हम लोग देते हैं, जहां से लड़ने की 100% गारंटी भी हम लोग लेते हैं। ये बैच है, न्यू बैच में आकर आप लोग जुड़ सकते हो। इसके अलावा कोई भी कठिनाई, दुविधा, परेशानी काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चूंकि ये काउंसलिंग आपका ऑफलाइन है, पटना में अगर जाओगे वहां कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे टीम वहां मौजूद होगी, आपकी सहायता करेगी। इसलिए एक नंबर को रखेंगे, एक व्हाट्सएप पे जाकर जुड़ जाएंगे। ज्यादा कठिनाई हो तो कॉल भी कर सकते हैं। ये राज सर का नंबर है जो आपके लिए हमेशा जो है तत्पर आपके सेवा में लगे रहते हैं। नंबर है 9122137666। ये राज सर का नंबर है। एडमिशन की 99% जो है गारंटी है। लेकिन कैसे? बस अच्छे रैंक का मैं बता दूंगा कैसे आपको क्या करनी है, नहीं करनी है। बस थोड़ा सा आकर जुड़ने का काम करेंगे ताकि मैं आपका सहायता कर सकूं, सहयोग कर सकूं, आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकूं, अर्थात आपको गवर्नमेंट सीट दिला सकूं। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय में विदा। आशा करते हैं आप मेरी जितनी भी बातें मैंने आपको समझाई, बताई, सिखाई, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। थोड़ी सी भी अगर डाउट आपके पास रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन, मैं उसका समाधान करने का पूरा प्रयत्न और प्रयास करूंगा। वर्तमान में अपने भाई को विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।